लालू सरकार में तो यही है, रोड के बदले गड्ढे थे और आम जनता के जान माल पर खतरा था। उस समय छपौल चलता था बैलेट पेपर। एक बार बक्सा में कोच दिया जाता था। कांग्रेस के राज में छपाता था, लूट लिया जाता था बंदूक के नोक पर। आज ईवीएम जो है सो एक एक वोट लोग गिराता है, अपना हक लोग दे पा रहे हैं, अपना हक दे रहा है। वो बेरा जो है सो बंदूक के नोक पर जो है सो पेटी जो है सो भर दिया जाता था। राजद का क्या सीन रहेगा इधर? राजद तो हमेशा हारता आया है, हार के जाएगा। तो चरवाहा विद्यालय में तो भैंस चराने का ट्रेनिंग दे दिए। तो जो बच्चे जो हैं जिनके विकास के लिए वो चरवाहा विद्यालय खोला गया, तो वो तो उसको और चरवाहा में ट्रेनिंग कर दिए पास कि ज़िंदगी भर तो चरवाहे करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और अभी हम बिहार के चुनावी यात्रा पे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके मन में क्या है, बिहार के मन में क्या है, बिहार इस बार क्या चाहती है। इसके लिए हम लोग आए हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में। मुजफ्फरपुर ज़िले का ये पारू विधानसभा है। अभी हम लोग कुछ बात करेंगे, चाचा हमारे साथ हैं। चाचा ये बताइए, अभी इस बार आपके विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल है यही कि भाजपा हमकी है। अच्छा, भाजपा की है? हाँ, भाजपा विधायक है, भाजपा का है। इस बार भी वही जीतेंगे? वही जीतेंगे। मतलब आप उनके काम से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा, राजद का क्या सीन रहेगा इधर? राजद तो हमेशा हारता आया है, हार के जाएगा। और प्रशांत किशोर का? वो भी हारेंगे। उनका तो एक वोट भी नहीं है। एक वोट भी नहीं है? एक वोट भी नहीं है यहाँ। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम पूरा सीट लड़ेंगे। यहाँ एक वोट भी नहीं है उनका। अच्छा, क्या कारण है चाचा कि उनका एक वोट भी नहीं है? वो लेकिन सरकार में नहीं है, सरकार से अलग लड़ रहे हैं। अब भाजपा काम करते हुए आ रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर प्रशांत किशोर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान करेंगे, वोट काटेंगे? हाँ, भाजपा का नुकसान करेंगे। तो इस नुकसान में तो राजद को फायदा हो जाएगा? होगा, लेकिन फिर मीडियम में होगा। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का होगा। फुल्का थोड़ा बहुत होगा। चाचा आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है इस बार? हमारे तजवीज़ से तो ऐसा अभी लग नहीं रहा है। गजर बजर मामला चल रहा है। अच्छा, क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं है। और हम तो व्यक्तिगत कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी हैं। अच्छा, कम्युनिस्ट के हैं आप? हाँ। बढ़िया। लेकिन यहाँ राजद और कांग्रेस का गठजोड़ है। और इधर दोनों तो गठजोड़े का है। दोनों कुछ जोड़े हैं। हाँ, तो दोनों में है। अभी नीतीश जी का कुछ कार्यक्रम विशेष चल रहा है। योजना वोजना ये वो नौकरी तोकरी कुछो इससे लोग कुछ इधर उधर ढुलमुल में फंसे हुए हैं। अच्छा। अब चुनाव का टिकट जब वितरण हो जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपकी पार्टी से कोई नहीं लड़ रहा इधर कम्युनिस्ट तरफ से? अभी तक तो ये विचार नहीं बना है। लेकिन हमारे अंदाज है कि उम्मीदवार जरूर देंगे। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कि बीजेपी के साथ में प्रशांत किशोर जी भी अपना चुनाव प्रचार तेजी से कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि नुकसान करेंगे वो बीजेपी जेडीयू का? तो काटेगा, वोट लेंगे। अब जो कितना वोट लेंगे, यहाँ है ना बिहार में, खास करके इलाका में जात पात का भी असर रहता है। खूब रहता है जी। तो ज़्यादा भी एगो वोट दूसरे को देने वाला नहीं है। मुस्लिम समुदाय के वोट सब ललटेने का है। हरिजन में भी कुछ टूट फूट है, उधरे है। तो वोट उसको भी बैलेंस है ना। इधर जो है फॉरवर्ड क्लास के राजपूत भैहार बाबा जी, लाला उला, ये लोग थोड़ा है बीजेपी की ओर। तो इसमें से भी कुछ भाग सकता है। कुर्मी कोयरी किधर है? कुर्मी कोयरी तो अभी तक हम क्लियरेंस में नहीं है। हम लोगों को कोयरी से पूछे तो कहा कि चाचा अभी विचार बन रहा है। अभी वो भी क्लियर पता नहीं खोला ना। अच्छा। और बसावन जी एगो हैं, उनका बोर्ड लगा हुआ है, टिकट के दौर में है। अच्छा। अभी टिकटवा मिलेगा तब न पता चल जाएगा जो किधर भागेंगे, कौना के दल में जाएंगे। चाचा कम्युनिस्ट हैं और कितने खुले दिल से ये कह रहे हैं कि अभी चुनावी जो पत्तियां हैं वो सारे पत्ते नहीं खुले हैं, और जैसे जैसे टिकट वितरण होगा पत्ते खुलेंगे, मामला और साफ होता जाएगा कि
सरकार जो है, यहाँ का जो विधायक है वो किस तरफ जाएगा। अच्छा चाचा, एक बार ये बताइएगा, बिहार सरकार के, हम पूरे एक विधानसभा के नहीं, बिहार, पूरे बिहार की बात करते हैं, आपको क्या लगता है नीतीश जी ने जो भी काम किया है सही किया है? नीतीश जी तो अच्छा व्यक्ति हमको लगते हैं, लेकिन उनका छवि खराब किए हुए है प्रशासन के लोग। इतना रिश्वत, इतना घूसखोरी माने पुलिस में है, बिना पैसा का बेमतलब का उलझन, माने विचार विमर्श प्रशासन को जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इससे उनसे ज़्यादा नाखुश लोग रहता है, लेकिन ईमानदार आदमी है नीतीश कुमार, और बहुत कुछ किए हैं। जितना आंगनबाड़ी विकास मित्र, कौन मित्र सलाहकार, माने काम तो किया ही है। अच्छा, क्या आप क्या कह रहे थे चाचा? मैं ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जो अभी प्रेजेंट में सीएम हैं, कार्यकलाप तो उनकी सराहनीय है ही, लेकिन एक अभी जो हमारे मुखिया जी से बातचीत हुई उसमें हम भी सहमत हैं कि प्रशासनिक पर उनका कोई पकड़ नहीं है। पुलिस दबंगई ज़्यादा है और उसकी व्यवस्थाएं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लाचार है। ये बिल्कुल लाचार हैं। पुलिस के सामने में ये घुटने लगभग टेक चुके हुए हैं। और सारे जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो नीतीश सरकार में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लालू जी में नहीं हुआ था। लालू सरकार में तो यही रोड के बदले गड्ढे थे और आम जनता के जान माल पर खतरा था। ये सब था। कैसे खतरा था, थोड़ा और उसको विस्तार से समझाने। विस्तार में क्या, उनके राज में एक ही जाति विशेष के लोग का दबंगई चलता था, यादव का क्लियर बात है। और उसमें कहीं भी विकास कार्य के नाम पर फंड तो आता था, लेकिन वो सारे के सारे फंड लालू परिवार के विकास में जाता था। अच्छा, जबकि राज्य के विकास में होना चाहिए। वो एक व्यक्तिगत परिवार के विकास में ही सारा काम हुआ। और अभी जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के अंतर्गत एक नीचे तबके से लेकर और ऊपर तक जो जिस श्रेणी का है, पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ाई में सहायता मिल रही है, बुजुर्गों को मिल रही। ये जितने भी सेविका सहायिका हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। यानी मान सम्मान के विषय में अगर देखा जाए तो नीतीश सरकार अभी है एकदम सही है। और एक ही कारण सब कुछ है, सारा काम होते हुए भी प्रशासनिक जो भी व्यवस्था है वो लचर है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि पहले के समय में पूरा विकास का जो फंड था वो एक परिवार के विकास में जाता था, बिल्कुल। जबकि लालू यादव जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी जी, ये नारा लगा के घूम रहे हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़। इस पर आप क्या विचार रखेंगे? देखिए, जो चोर होता है, चोरों को नज़र आते हैं चोर, चूँकि वो ऐसे चोर हैं उनके नज़र में शरीफ कोई है ही ना। अच्छा। और उनका इतिहास पलट के देखा जाए तो सत्ता पर आसीन रहने के लिए क्या उनके शासनकाल में ये लालू जी के जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उनके मंत्रिमंडल में तो बहुत काबिल होशियार बहुत लोग थे। तो एक अंगूठा छाप जो है अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने सीएम का पद दिया। ये कहाँ तक सामाजिकता और नैतिकता का बात है? और कहीं ना कहीं इससे भी जो बिहार की छवि थी बाहर के राज्यों में वो धूमिल हुई। मतलब बिहार राज्य के जो सीएम पूर्व में रहे थे उनको तो एक जोकर कहा जाता था, और बाहर के राज्यों में तो इनकी कोई छवि थी ही नहीं। एक जोकर की छवि थी, जोकराई कर लेना है, सिंह पकड़ के चढ़ जाना है, पोछ पकड़ के उतर जाना है, यही तो किए। तेल पियावन, लाठी पियावन, यही सब हुआ। लेकिन चरवाहा विद्यालय भी खोले थे। हाँ, चरवाहा विद्यालय में कौन पढ़ेगा? चरवाहा विद्यालय खोले तो चरवाहा सब के मवेशी चराने के लिए कि उस टाइप का लोग है जो चरवाहा है उसको शिक्षित करने के लिए, तो चरवाहा विद्यालय में तो भैंस चराने का वो ट्रेनिंग दे दिए। तो जो बच्चे जो हैं जिनके विकास के लिए वो चरवाहा विद्यालय खोला गया तो वो तो उसको और चरवाहा में ट्रेनिंग कर दिए पास कि ज़िंदगी भर तो चरवाहे करते रहो, चरवाही करते रहो। अच्छा, जिस आदमी ने
चरवाहों के शिक्षा के लिए चरवाहा विद्यालय खोल दिया, उसका ही बेटा 9वीं फेल रह गया। सवाल तो यही है, जो दूसरे के लिए खाई खोता है ना, उसका खुद गड्ढा में गिर जाता है। आज तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता हो रहे हैं, घूम घूम के पढ़ रहे हैं, वो दूसरे के शैक्षणिक कार्य का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये तो सार्वजनिक करें कि उनकी शैक्षणिक योग्यता है क्या। 9वीं है, वो तो 9वीं फेल है। 9वीं फेल है और वो पूरे बिहार पर शासन करना चाहते हैं, जबकि हमारे इर्द गिर्द में जितने अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें एक भी नॉन मैट्रिक नहीं है। जो भी लड़के खड़े हैं सब इंटर आईए है, लेकिन जो जिस लायक है उसके मुताबिक काम तो अभी मिल ही रहा है। लेकिन उनके राज्य में क्या था, यही सब तो था। अब बताइए, तो घोटाला होता है जी। अब चारा जो मवेशी के लिए आया वो मनुष्यों के घुट गया, रोड बनाने के लिए अलकतरा आया, वो एक मनुष्य होकर के वो अलकतरा भी घुट गया। अरे कितना बड़ा पेट है, वो कितने बड़ी मशीन है कि वो सारे के सारे घुट गए। आज उनके पुत्र जो हैं वो दूसरों को चोर बताते घूम रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहा ना कि चोरों के नज़र में सारे आते हैं चोर। जो खुद चोर है, एक शरीफ के पास आप जाइए तो उसके नज़र में वो अधिक शरीफ ही दिखाई देगा, लेकिन एक चोर से पूछिए तो उसकी भाषा वही है, उसकी मानसिकता बन चुकी हुई है। आप सही भी काम करेंगे तो लगेगा कि विकास का काम हो रहा है, कहेगा कहीं ना कहीं चोरी जरूर नहीं, उसको वही दिखाई देगा। उसको वही दिखाई देगा। अच्छा, आप करते क्या हैं चाचा? क्या करते हैं आप? ऐसे अभी तो मैं प्राइवेट जॉब में था। ठीक है। मैं 71 में मैट्रिक पास किया था और 80 में करीब ग्रेजुएशन किया। अभी अपना थोड़ा बहुत खेती गृहस्थी है, उसको संभालते हैं अपना जैसे तैसे है। अब तो एज भी हो गया, हम लोग तो रिटायर एज में हैं। अब एक रिटायर एज वाले का क्या करना है और क्या रूटीन होना चाहिए, उसके एबुल मैं हूँ और वही कर रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल हमेशा जो वोट चोर से ही निकल के आता है, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं जो सत्ता में नहीं हैं या कहीं कहीं सत्ता में हैं, वो ये आरोप लगाती हैं कि ईवीएम बेकार है, ईवीएम से लोग हैक कर लेते हैं, भाजपा ईवीएम से जीतती है। आपने दोनों समय देखा है, ईवीएम भी देखा है और बैलेट भी देखा है। बिल्कुल। कौन बेटर था और क्यों बेटर था, थोड़ा ये समझाइए। बेटर की बात जहाँ तक है, तो जहाँ ईवीएम है, जहाँ से उस पार्टी की जीत होती है वहाँ पर ईवीएम सही है, और जहाँ से वो हार जाते हैं वहाँ का ईवीएम हैक हो जाता है। यही समझ गए। और जहाँ तक बैलेट की बात है, तो बैलेट पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बैलेट में जरूर छापामारी तो होती थी। छापामारी है क्या, हम यहाँ जितने जन समूह हैं हम लोगों का सब एक मत है, चाहे बारी बारी से गिरा ले चाहे एक बार। लेकिन जो विपक्षी पार्टी जो अभी भाषण दे रहे हैं, उनके यहाँ तक किसी को बूथ पर टपने ही नहीं दिया जाता था। अच्छा, लालू सरकार की बात है। वहाँ मत पेटी जो है उस पर उनके कैंडिडेट का नाम लिखा होता था। यहाँ से पेटी जाती थी, वहाँ बदल दिया जाता था। यही तो है। अब उनके राज्य की बात और अभी की राज्य की बात तो यही है। ईवीएम सही है। आई कोई कहता है कि ईवीएम में वो कर दिया जाता है, तो कर दिया जाता है, तो जहाँ से आप जीत गए वहाँ पर ये कैसे हार गए? वहाँ से तो नहीं हारना चाहिए है, तो वहाँ पर ईवीएम सही है, वहाँ सही है। और यहाँ जहाँ से आपकी हार हो जाती है वहाँ ईवीएम खराब हो गया। अच्छा, जैसे वोट चोर वाला मामला आया, तो आपके यहाँ से कितने लोगों का वोट का नाम मतलब नाम कटा है लिस्ट में से? देखिए, ये वोट चोर वाली बात बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति मर गए उनका कटा है, जिसका 2 जगह नाम है उनका कटा है। कुछ अब देखिए, ये हमारे यहाँ तो इसी टाइप के लोग, लेकिन अब बिहार के अंतर्गत ही और सब जगह है, और जगह है। अब जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, ये सब है ना, तो वहाँ पर तो कुछ बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर रखे हैं, तो उनका अगर नाम हटता है तो इसमें गलत है क्या? उनका तो हटना भी चाहिए। उनका हटना भी चाहिए जी। अब जो भी यहाँ 10 आदमी का जो कोटा है स्थानीय लोगों का, वो घुसपैठिए आकर के लेके चले जाते हैं। उसका हक मार लिया, वो हक मार लिया। और इतना ही नहीं, आप ही का खाता है और आप ही के विरोध में काम करता है। वैसे वैसे देशद्रोही को क्या यहाँ रहना उचित है?
कदापि नहीं। अगर उस पर सरकार का स्टेप है तो 100% जायज़। बहुत बढ़िया। आप क्या कह रहे थे बैलेट पेपर के समय की कोई बात आप बता रहे थे, कैसा था वो समय? उस समय छपौल चलता था बैलेट पेपर। हाँ। एक बार बक्सा में कोच दिया जाता था। कांग्रेस के राज में छपाता था, दिन निकलता लूट लिया जाता था बंदूक के नोक पर। आज ईवीएम जो है सो एक एक वोट लोग गिराता है, अपना हक लोग दे पा रहे हैं। अपना हक दे रहा है। वो बेरा जो है सो बंदूक के नोक पर जो है सो पेटी जो है सो भर दिया जाता था। लेकिन यही तेजस्वी जी और राहुल जी तो मतलब कह रहे हैं कि वापस बैलेट पेपर वाला चुनाव कराइए, इसलिए तो लूटने में बनेगा। लूटने में बनेगा। अच्छा लूटने में बनेगा, इसलिए बैलेट पेपर के ऊपर है। अच्छा। उस समय छपौल चलता था बैलेट पेपर। हाँ। एक बार बक्सा में कोच दिया जाता था। कांग्रेस के राज में छपाता था, दिन निकलता लूट लिया जाता था बंदूक के नोक पर। आज ईवीएम जो है सो एक एक वोट लोग गिराता है, अपना हक लोग दे पा रहे हैं। अपना हक दे रहा है। वो बेरा जो है सो बंदूक के नोक पर जो है सो पेटी जो है सो भर दिया जाता था। उन लोग चोरी नहीं किया। जबकि कांग्रेस तो ये कहती है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारे तो 3-3 पीढ़ी देश के लिए जान दे दी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चोर है। तो कांग्रेस चोर नहीं है, ऐसा आपको यहाँ का नागरिकता मिला ही नहीं। हाँ 83 में मिला है ठीक है। और 80 से आप यहाँ के नागरिक हैं। बताइए। चोरी 3 साल पहले से है। 71 में राजनारायण के समय में जो केस हुआ था उसमें तो इंदिरा गांधी हार गई थी। हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, उनके सदस्यता को बहाल करते हुए सांसद जाने के लिए मना कर दिया गया था। तो ये कहने लगा जी, इमरजेंसी कहने लगा जी। तो यह गलत नहीं हुआ, यह चोर पार्टी नहीं उस चीज़ को लोग भूल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार जनता का क्या मूड है? अब ये तो सबकी बात नहीं है, हम लोग तो हिंदू हैं, हिंदू को वोट देते हैं। भाई तेजस्वी भी तो हिंदू है। होने से क्या होगा? वो है विदेशी बचाओ, हाँ। यानी घुसपैठिए को बचाओ पार्टी है। अच्छा। वोट का वो बचाओ पार्टी है, उसके लिए वो नैरेटिव करते हैं। हाँ। मान लीजिए वह काम हो रहा है, छूट सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं छूटेगा। तो उसमें फिर से काम होगा, फिर से काम होगा, फिर से काम होगा, खुला हुआ है। अच्छा एक सवाल आपसे बहुत पूछेंगे, आप चूँकि बुजुर्ग हैं, आपने बहुत दौर देखा है। एक प्रधानमंत्री जो न परिवार देख रहा है न कुछ, बस उसको वो देश देख रहा है, उसकी माता अभी स्वर्गवासी हो गई है और बिहार के धरती से गाली दिया गया। बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। हाँ बहुत गलत किया है, साधारण गलत नहीं किया है। और यह एक जोगी है, जिस तरह से यह जोगी है, सन्यासी है जी। यह व्यक्ति अपने लिए कुछ किया ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, ऐसा तो कर नहीं गाली नहीं किया, देते। लेकिन ना बहुत गलत किए हैं, इसका परिणाम उनको मिलेगा। हाँ ठीक। इससे वोट बढ़ा है बीजेपी का। आप आइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बिहार में माहौल चल रहा है, आपको क्या उम्मीद लगता है क्या होने वाला है? बिहार में माहौल तो चल रहा है, गलत माहौल चल रहा है। और पार्टी सब कोई जो है सो हावी है सत्ता छीनने के लिए, लेकिन कार्य इन लोगों का अच्छा नहीं है। किसी को मंच पर उस पक्ष से भी थोड़ा बहुत अपशब्द बोला गया है नेताओं द्वारा, भाजपा और जदयू के द्वारा भी कुछ अपशब्द माने, लेकिन अपशब्द वो सीमा वाला अपशब्द बोला गया है। लेकिन इनको जो माँ को जो गाली दिया, इसके लिए पूरा बिहार के लोग, महिलाएं, ये लोग दुखी है। और इससे बैंक वोट उन लोगों को बना नहीं, बिगड़ चुका है। उसका असर दिखाई देगा? हाँ असर दिखाई देगा। अच्छा। और सबसे पहले बात है कि नेता लोग, स्थानीय नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, काम करे न करे, इसके लिए भी जनता को सिर्फ मोदी का गद्दी बरकरार रहे, इसके लिए तमाम भारत और बिहार के युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग लोग मोदी को ही चाहते हैं। अच्छा आप कह रहे हैं कि मोदी को ही लोग चाहते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब कुछ छीन के अंबानी को दे देगा। ये सब गलत है, इसका कोई अति थोड़े है कि अंबानी को दे देगा। ये सब गलत र्यूमर है, हवाई है। मान लिया कि इस स्टेज पर गाली दिया, इस पर थोड़ा बहुत टिप्पणी राहुल गांधी, अन्य पार्टी जो मिले हुए हैं उनके साथ, वो लोग को थोड़ा भी दुख प्रकट करता तो इतना बड़ा रोष जनता के पास नहीं होता। अच्छा चूँकि आप सब लोग बिहारी हैं और कांग्रेस के एक सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा था बिहार के डीएनए में है मजदूरी करना, और फिर वही कांग्रेस यहाँ के वोट भी मांग रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिना काम के आ रहे हैं।
उनका बात का कोई सुनवाई थोड़े ले रहा है। उनको तो लोग मंच पर भी और भाजपा वाले भी बोले हैं कि उनका ये सब जो मुद्दा आप उठा रहे हैं ये सब भाजपा के मंच पर भी साझा लोग किया है और उनको आने से कोई फ़र्क यहाँ जो है वह नहीं पड़ता है। अच्छा, चूँकि ये मुजफ्फरपुर ज़िला है और मतलब बहुत दूर नहीं, पड़ोस में ही आपका पूर्णिया पड़ता है, जहाँ के सांसद हैं पप्पू यादव। इनको 2-3 बार मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, रोए गाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ ज़बरदस्ती खड़े हैं। इस पर आप लोगों को क्या लगता है कि आप मतलब बिहार के तो वो एक चेहरा है ही, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, पप्पू बाबू अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनका अपना क्षेत्र में स्ट्रेंथ है कि वह निर्दलीय भी खड़ा होकर जीत लेते हैं। और कोरोना काल में जो बिहार में जितने नेता हैं, जो काम लोग नहीं किया है वह पप्पू यादव ने किया है। और पप्पू यादव को इन लोगों के साथ जो है देखते हैं कि हावी हो जाएगा। यादव ये अति नहीं, तेजस्वी जी नहीं चाह रहे हैं, राहुल जी चाह के भी बिहार तक पीछे हट गए, नहीं चाह रहा है कि यह बाद में अगला नेता बन जाएगा यादवों का। इसलिए उनका पूछ जो है सो एकदम जीरो कर दिया गया है, इसलिए बार बार बेइज्जती की। हाँ, बार बार बेइज्जती कर दी जाती है। बस मैं इतना ही कहूँगा। ये यहाँ अभी मुजफ्फरपुर में बात हुई हमारी लोगों से, लोगों ने जो कुल मिला के कहा उसका सार यही निकलता है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी और यानी एनडीए का गठबंधन काम कर रहा है उससे जनता जो है वो संतोष रखती है और उम्मीद ये रखती है कि आगे भी इसी तरीके से विकास का पहिया चलता रहेगा। और बाकी तमाम चीज़ों पे लोगों पे हमने रिएक्शंस लिए, उनमें एक अंकल थे जिन्होंने कहा ईवीएम और बैलेट पेपर के दोनों के समय की तुलना की, आपके सामने रख दिया, अब आप तय करिएगा कि ईवीएम बेस्ट था या बैलेट पेपर जो था वो बेस्ट था। बाकी आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बिहार के चुनावी यात्रा में हम आपको और भी जगह पर लेके जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत कराएंगे। धन्यवाद।